जय हिंद दोस्तों। ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति के सुपर हीरोज की दुनिया में आप फिर से एक बार आपका स्वागत। आज हम उपस्थित हैं हमारे सुपर हीरो के साथ रामकृष्णा ब्लड बैंक में, और आज जिस सुपर हीरो का यहाँ एफरेसिस हो रहा है, इनका यह चौथा एफरेसिस है। ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति के कोषाध्यक्ष श्री DL रमेश जी, मैं पूरी ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही साथ आप सबसे एक निवेदन करता हूँ, कृपया जब भी कोई वीडियो आपको इस प्रकार से मिलता है एफरेसिस या डोनेशन का, कृपया इसे पूरा देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ होती है जो आपके हर उस व्यक्ति के लिए जो रक्तदान से संबंधित है और जो नहीं भी है, क्योंकि रक्त की जरूरत कब किसे पड़ जाए यह बताया नहीं जा सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको इसकी जानकारी अवश्य हो कि एक्चुअल में होता क्या है ब्लड डोनेशन और किस प्रकार से इसकी प्रक्रिया होती है। तो इसके लिए यही निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। और साथ ही साथ आज एक ऐसा दुखद दिन है हमारे लिए कि हम कह नहीं सकते, क्योंकि इस दुनिया में प्रकृति का नियम है, जो आया है वो जाएगा, लेकिन अगर समय से पहले कोई चला जाता है तो थोड़ी सी तकलीफ होती है। आज हमारे छोटे भाई जो पिछले 10 दिन पहले इस दुनिया में हमें छोड़कर चले गए थे, आज उनका 10 गात्र था, और इस 10 गात्र के समय एक SDP हमारे मेकाहारा में हमारे एक सुपर हीरो ने डोनेट किया उनकी याद में। और आज रात को हम यहाँ पहुँचे हैं और हमारे समिति के कोषाध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं अपना बहुमूल्य एफरेसिस करते हुए। हमारे भाई R श्रीकांत दोरा जी, जो पिछले सप्ताह हमारे बीच छोड़कर हमें इस दुनिया से विदा लिए, और अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ अपने भाई के ऊपर डालते हुए मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूंगा कि भाई को ताकत दे, जिससे कि उन्हें इस दुखद घटना से निजात मिले और थोड़ी सी शक्ति मिले। और आपसे निवेदन कि रक्तदान आप अवश्य करें। प्रकृति का एक अनमोल उपहार है रक्त, जिसे किसी भी तरीके से कृत्रिम तरीके से नहीं बनाया जा सकता। इसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तरीका है, वो है रक्तदान द्वारा। और आज रक्त की ज़रूरत इतनी ज़्यादा है कि भारत की आबादी के 1% लोग ही मात्र रक्तदान कर रहे हैं। धन्य है वो 1% लोग जिनकी बदौलत 99% जिंदा हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, बहानों का पिटारा छोड़कर अगर 10% लोग भी ब्लड डोनेशन कर रहे तो आने वाले समय में किसी भी ब्लड बैंक में ब्लड की कमी नहीं होगी, और ब्लड की कमी से किसी के प्राण नहीं जाएंगे। लोग भटकते रहते हैं आज के डेट में, वो इसलिए कि सिर्फ जानकारी का अभाव है। आप सबसे पहले जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है, सबसे पहले आप ये प्रयास करें कि आपके परिवार में कौन है, कौन सा ग्रुप के डोनर हैं, और ब्लड बैंक में संपर्क करें कि आपको कौन सा ग्रुप का ब्लड चाहिए। आप रिप्लेसमेंट करके वहाँ से ले सकते हैं। एक सबसे अच्छी प्रक्रिया, और यही प्रक्रिया है जो हर ब्लड बैंक अपनाता है। इन केस होता है ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल केस में हार्ट ऑपरेशन में और एफरेसिस में, ये 2 केस हैं जिसमें सेम ग्रुप की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तब भी बहुत सारे ऐसे रिप्लेसमेंट डोनर हैं जो आपको उपलब्ध करवा देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी अपना बहुमूल्य रक्तदान अवश्य करें, जिससे कि आने वाले समय में आपके जैसे हजारों लाखों जो मरीज हैं उन्हें समय पर रक्त उपलब्ध हो सके। यही मैं निवेदन करता हूं। और लोगों के विचार होते हैं, जब भी हम किसी मरीज के परिजन को बोलते हैं कि आप नियमित रक्तदान करें, उस समय हर मरीज का परिजन यही बोलता है, बिल्कुल सर, मैं हर 3-4 महीने में अपना ब्लड डोनेशन करूंगा। लेकिन हॉस्पिटल से छुट्टी होकर घर जाने के बाद सब भूल जाते हैं। समस्या यही है कि जब आदमी परेशानी होता है तो उस समय हर बात उसे उचित लगती है, उसके बाद तू कौन मैं कौन। तो ये एक जीता जागता सच्चा उदाहरण है। थोड़ी कड़वी जरूर है, लेकिन 100% सच्चाई यही है। प्रतिदिन लगभग 10 केस के आसपास सॉल्व होते हैं, लेकिन अगर ऐसा देखा जाए तो हर दिन में 10 डोनर बढ़ने चाहिए। लेकिन जो डोनर रेगुलर डोनर है वही डोनेशन करता है। अगर रेगुलर डोनर ही डोनेशन करते रहे, ऑटोमेटिक क्वांटिटी बढ़ती है, उसकी काउंटिंग बढ़ती है, लेकिन डोनरों में इजाफा नहीं होता। तो यही मैं निवेदन करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि हर वह व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति, अपना बहुमूल्य रक्तदान करें। मैं हमारे मरीज के परिजन से पहले मिलता हूं, बाद में आपको सुपर हीरो से मिलवाता हूं। हमारे साथ हमारे मरीज के परिजन हैं जिनके लिए आज अपना ब्लड डोनेशन हो रहा है। सरस्वती वर्मा जी। जी सर। आप क्या लगते हैं सर सरस्वती वर्मा जी के पति सर। अच्छा, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? O नेगेटिव। आपने कितने बार ब्लड डोनेशन किया है अब तक? पहले बार किया सर। पहली बार किए हैं। क्यों किए पहली बार? जरूरत पड़ने पर सर। तो आपकी उम्र कितनी है? 35 साल सर। 35 साल। अब आप अंदाजा लगाइए सर, 18 साल के बाद ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, लेकिन आपने अभी तक नहीं किया। क्योंकि कारण यही है कि आपको मालूम ही नहीं कि ब्लड डोनेशन क्या होता है, किसको जरूरत पड़ती है। जी सर। जब आप हॉस्पिटल पहुंचे हैं
तो आपको पता चले कि ब्लड डोनेशन ऐसा ऐसा होता है और ऐसे ज़रूरत पड़ती है। जी सर। तो आपने किसके कहने पर ब्लड डोनेट किया? डॉक्टर के कहने पर सर। उसके बाद आपका विचार क्या है? अगली बार नहीं दूंगा सर। नहीं दूंगा या दूंगा? दूंगा सर। इससे सर फायदा आपका ही है। जी सर। मरीज बचे नहीं बचे ये ऊपर वाले की मर्जी है। जी सर। है ना? आप अपना प्रयास करें और किसी को भी ठीक करने के लिए ऊपर वाले की चुटकी काफ़ी है यार, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो हमको बोलता है तो सीधी सी बात है कि कुछ तो बात होगी आप में, इसलिए आपको यह बोला गया। और आपका ब्लड ग्रुप रियर ग्रुप है, वो नेगेटिव, तो आपको हर समय उपस्थित रहना चाहिए। जी सर। डर को छोड़कर अपने लोगों को जागरूक करते हुए आप हर 3-4 महीने में एक बार जरूर रक्तदान करें, यही हम उम्मीद करते हैं। जी सर। मैं अपनी टीम की ओर से ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि आपकी पत्नी जल्द से जल्द स्वस्थ हो और 2-3 दिन के अंदर में वे अपने घर सकुशल घर पहुंचे। यही कामना अपने पति बच्चों परिवार के साथ हंसी खुशी रहे। जी सर। साथ ही साथ आपको ये मेरा नंबर किसने दिया था? पप्पू ने दिया सर। कहाँ से? पप्पू कोलेंद्रा से। अच्छा, क्या बोले आपको? वासु सर से बात कर लो, उसके से संपर्क करने से बात हो जाएगा सर। और हमसे संपर्क करने के बाद हमने एक ही चीज़ बोला कि आपने ब्लड डोनेट किया या नहीं, और आपके पास डोनर हैं, आप रिप्लेसमेंट करवा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आप अपने घर के पास में एक पेड़ लगाएं उस व्यक्ति के नाम जिसने आपकी पत्नी के लिए अपना आज बहुमूल्य रक्तदान किया है रात के 10 बजे। जी सर। उस पेड़ को सींचे और उसकी फोटो हमें भेजते रहे महीने में एक बार, जिससे आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। आपका जो धन्यवाद, आप जो अभी धन्यवाद दिए, तो ऐसा धन्यवाद हम रोज लेते हैं, लेकिन हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप एक पेड़ लगाकर धन्यवाद ज्ञापन जरूर करें, यही निवेदन है। और उस पेड़ की देखभाल करें, या तो कोई फलदार पेड़ हो या फिर कोई छायादार पेड़ हो, जो आपको ठीक लगे। फल मिलेगा, छाया मिलेगा, वो आपको ही मिलेगा, लेकिन नाम रहेगा हमारे उस सुपर हीरो का जिसने आपकी पत्नी के लिए अपना बहुमूल्य रक्तदान किया। जी सर। यही निवेदन करूंगा और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस प्रक्रिया को जरूर अपनाएंगे। जी सर। क्या उम्मीद करूं मैं? क्या उम्मीद करूं आपसे? मैंने आपको पेड़ लगाने के लिए बोला, तो आपसे उम्मीद क्या करूं? उम्मीद यही है कि सर लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा, जबरदस्ती नहीं है यार। नहीं सर। ये आपकी इच्छा है, मेरी चाहत है। नहीं लगाऊंगा कि मैं चाहूंगा कि मैंने अपना खून दिया है आपके लिए, तो बदले में सिर्फ एक पेड़ की चाहत करूंगा कि आप उस पेड़ को लगाएं और उसे सींचे, उसको बड़ा करें। बिल्कुल सर। और ऊपर वाले से प्रार्थना की आपकी पत्नी जल्द से जल्द स्वस्थ होगी, यही शुभकामनाएं हैं। बलराम सर, जय हिंद। सर जय हिंद। सर, आज हमारे सुपर हीरो के ब्लड डोनेशन पे कुछ विचार विमर्श। सबसे पहले डीएल रमेश सर को तो धन्यवाद बोलना चाहूँगा, बहुत बहुत बधाई कि सर अपना एक कीमती समय किसी मरीज की जान के लिए बचाने के लिए इन्होंने दिया है। और ओम साईं रक्तदाता को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि जो इतने छोटे से समय में, मतलब कम समय में पेशेंट को जल्दी रिकवरी हो जाती है, ये सबसे सौभाग्य की बात होती है पेशेंट के लिए कि उनका लाइफ जो है काफ़ी जल्दी रिकवरी की तरफ बढ़ जाता है। तो हम यही सबसे बोलना चाहेंगे कि अगर आपको किसी का जीवन बचाना है तो रक्तदान महादान अपनाना है, ये आपको करके दिखाना है। क्योंकि आपको जैसे वासु सर ने अभी बताया कि 1% लोग हैं जो 99% लोग को लेके चल रहे हैं, तो उसमें हम क्यों ना अपना उसमें हम क्यों ना भागीदार हो जाएं, क्यों ना अपना हिस्सा, एक बहुमूल्य एक छोटा सा समय जो कि ये पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। वासु सर ने ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ वो अपने निकटतम ब्लड बैंक में जाएं और अपना बहुमूल्य रक्तदान करें, जिससे किसी मरीज की जान बच सकती है। तो आपका एक दान, छोटा सा दान, एक महादान, और किसी का जीवन बच सकता है। और इस कोविड काल में सबको पता है कि कितनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। हमें, हमारे जो भी ब्लड बैंक्स हैं, सबको उनको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, डोनर सिलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो इस कोविड काल में जैसे ओम साईं रक्तदाता ने अपना एक महान योगदान दिया है, जिसकी वजह से पूरे रायपुर, मतलब छत्तीसगढ़ में एक नाम है कि ओम साईं रक्तदाता ने कितना ऊपर आगे बढ़ चढ़कर रक्तदान किया है और कितने सारे मरीजों को एक नई जीवन मिला हुआ है। उसके लिए सर फिर से मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा और उसके आभारी हूँ। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि ऊपर वाले का आदेश होता है सर, ओम साईं एक नाम है और ऊपर वाले ने इसे आदेश दिया कि इस समय आपकी ज़रूरत लोगों के लिए है और ओम साईं के सुपर हीरोज़
हमेशा तैयार रहते हैं। मुझे गर्व है ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति के सभी सुपर हीरोज़ पर जो 24 घंटे न दिन देखते हैं, न रात, न धूप देखते हैं, न छाँव, न बारिश देखते हैं, न बरसात, निकल लेते हैं किसी अनजान के लिए अपना बहुमूल्य रक्तदान करने। ऐसे ही हमारे आज के सुपर हीरो DL रमेश जी जो अपना 18वां ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, जिसमें आज इनका 4वां एफरेसिस है। आप देख सकते हैं इस प्लाज्मा की क्वालिटी बेहतरीन, और ऐसी क्वालिटी हर सुपर हीरोज़ में है। ये एक अच्छी खबर। प्रक्रिया लगभग 10 मिनट की और बची हुई है, और जहाँ तक इस प्रक्रिया के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है, सबको मालूम है क्या होता है, कैसे होता है। आगे कुछ बढ़ूं मैं। रमेश सर, जय हिंद। अरे जय हिंद सर। आज के इस ब्लड डोनेशन पे आपके विचार लोगों के लिए? विचार तो यही है सर, समय मिलता, मौका मिलता है तो डोनेशन करना चाहिए। और कुछ कहना चाहेंगे? और नहीं सर, धन्यवाद। पेशे से रेलकर्मी, और अभी तो सबको मालूम है कि 2 दिन बाद विश्वकर्मा पूजा है। विश्वकर्मा पूजा में सारे के सारे व्यस्त रहते हैं हमारे सारे रेलकर्मी, और उसमें से रमेश जी वेलफेयर सोसाइटी से संबंधित हैं। इस वजह से विश्वकर्मा पूजा की सारी तैयारी चल रही है, उसके बावजूद भी समय निकाले हैं। ये अपने आप में सबसे अच्छी उपलब्धि। मैं चाहता हूं कि सभी सुपर हीरोज़ इसी प्रकार अपने साथ रहें और लोगों की जीवन रक्षा में अपना छोटा सा योगदान दें। छोटा इसलिए कहूँगा कि हम एक तुच्छ प्राणी हैं। ऊपर वाले के आदेश, उस आदेश के पालन के अनुसार हम वाकई में बहुत छोटे हैं, लेकिन किसी की जीवन रक्षा करके हम उतने बड़े हो सकते हैं जितना हम सोच सकते हैं। यही मेरा निवेदन। मैं पुनः DL रमेश जी को ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति की ओर से बहुत बहुत बधाई दूंगा।